वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के लेक्चर में, इसके पहले भी हमने वीडियो में जो फर्स्ट से फोर्थ तक क्वेश्चन हो चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो इस पार्ट 2 का थर्ड ऑप्शन इक्वाइडिस्टेंट 2 पॉइंट के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आता है। हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, आप हमारे साथ बने रहें ट्यूटर केबिन पर। चलिए मेरे साथ आप भी क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई। देखो, एक पॉइंट मुझे एक्स वाई दे रखा है और मुझे वापस से फिर वो जो थर्ड वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड, बेटा फर्स्ट और सेकंड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन में हमारा पहले में एरिया ऑफ द रोम्बस भी हो चुका है, लाइन सेगमेंट इन द रेशियो भी हो चुका है। अब थर्ड हमारी बारी है, तो उसमें हमने क्वेश्चन से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो फ्रॉम द पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। बेटा 2 पॉइंट क्या है मेरे पास, बोलिए। पहला पॉइंट है 3 and 6, सेकेंड पॉइंट है बी की वैल्यू कितनी मेरे पास, -3 and 4। ओके, और पी कितना दे रखा मुझे, पी दे रखा मेरे पास में एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। देखो एक्स वाई की वैल्यू तो मैं कोई सी वैल्यू तो रखूंगा ना, पी, तो मैंने पी की वैल्यू रख दी यहाँ पे एक्स और वाई, ए और बी मेरे पास दोनों वैल्यू है। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम इक्वल साइज देखेंगे। मैंने पहले बताया था ये वाली कंडीशन में हम इक्वल देखते हैं। तो इक्वल किसको देखते हैं बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेन मीनिंग ये होता है कि पी मेरे पास है तो दोनों वैल्यू ए और बी, तो दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, 6 है, सेकंड की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3, 4 है। ओके, तो मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था कि यहाँ पर हमारे पास रहेगा तो इसमें चेक करना पड़ेगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं होगी, हमको चेक करना पड़ेगा। पी ए इज इक्वल टू पी बी। ओके, चलिए, तो पी ए इंटू पी बी हम वापस यहाँ करते हैं। तो हमने पहले जो पॉइंट लिया हुआ है वो पी ए का है, दूसरा हमारे पास है पी बी का है। ओके, तो पी ए में यहाँ पे निकालो, देखिए पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है बेटा, तो P की वैल्यू क्या मेरे पास बताइए, X एंड Y लूंगा। A की वैल्यू बताइए मुझे, A की वैल्यू कितनी मेरे पास, 3 और 6, ये है ना दोनों वैल्यू। चलो, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए मैं रख देता हूँ वैल्यूज। X1 मेरे पास ये हो जाएगा, Y1 ये हो जाएगा, X2 ये हो जाएगा, Y2 ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि वैल्यू तो यही आएगी ना मेरे पास में, वैल्यू से यही आएगी मेरे पास में। ठीक है, पर यहाँ P पहले है बेटा, तो P पहले है तो मैं X1 इसको रखूंगा और X2 इसको रखूंगा, कंफ्यूजन ना होना। ये मेरा हो जाएगा X1 X2, ये हो जाएगा मेरे पास X2 Y2। ओके, चलो, फार्मूला क्या है डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट का, X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर, होता ना, होता फार्मूला इसका डिस्टेंस का। इसके X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी, दोनों की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यू होगी, वो रहेगी मेरे पास X1 ये हो जाएगा, Y1 ये हो जाएगा, X2 ये हो जाएगा, Y2। ओके, चलिए, ये आप कंफ्यूजन ना हो, 2 बार यहाँ पे मैंने P की वैल्यू लिख दी है, तो कंफ्यूजन ना होना बेटा। ठीक है, ये यहीं पे ये उसकी वैल्यू देखिएगा। चलिए, क्लियर नजर आ रही है ना मैंने क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अच्छे से लिख देता हूं, ये X2, ये Y2, ये X2, ये Y2 और ये X1, ये Y1। ठीक है बेटा, चलो बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं इक्वल साइज में होगा, दोनों रूट वैल्यू रहेगी तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ X2 की वैल्यू बताइए मुझे, पी ए में बताइए। पी ए मतलब कि पहले ये वैल्यू आएगी फिर ये आएगी, ये और ये। ओके, तो पी ए की वैल्यू पहले बताइए। यहाँ पे X2 कितना है 3,
x1 कितना है, x है बेटा, ये कितना है, x। ओके, चलिए इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास 6, y1 कितना बेटा y, इसका स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इधर हो जाएगा मेरे पास x2 बोलिए -3, x1 बोलिए x स्क्वायर प्लस y2 बोलिए 4, y1 y। ओके बेटा, वैल्यूज आ गए आपके पास समझ में, क्लियर। करें सोल्व इसको हम सोल्व करते a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से। कौन से फार्मूले से करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ओके, मैंने इस फार्मूले से इसको सोल्व करा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास b हो गया। ओके, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, a और b लगेगा, इसमें भी a और b लगेगा, इसमें भी a और b लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर a माइनस बी के अलावा कोई सा चेंजेस फार्मूला है नहीं। ओके, तो यहाँ हम करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि बोलते जाओ a स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना 3, b कितना बेटा x प्लस b कितना x स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ आ जाएगा मेरे पास, बोलिए 6 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर इजिकल टू इसका बोलिए -3 का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपके उसमें भी पुट कर सकते हो, ठीक है। प्लस a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, मैंने सारी वैल्यूज यहाँ से उठा के वहाँ पर फिट कर दिए। कितना हो जाएगा 9 माइनस का बोलिए 3 2 जा, इसको सोल्व करेंगे इतने को, 3 2 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 36 माइनस बोलिए 6 2 जा 12y प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 9 माइनस प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस बोलिए 4 2 जा 8y प्लस वाई स्क्वायर। ओके बेटा, इसको व्यवस्थित तरह से और भी लिख देते हैं अपन। चलिए ये सीरियल में है ना, यहाँ से अपन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं पे एक्स स्क्वायर है क्या, इसी लाइन में देखो नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर कहीं पे है क्या और नहीं है, एक ही बार है। उसके बाद अपने पास बताइए एक्स लेते हैं, तो माइनस का 6x मेरे पास फर्स्ट में और कहीं पे x है क्या इस सीरीज में, नो नेवर। और इसके बाद y देते हैं, तो माइनस का 12y है मेरे पास, इसके अलावा y है क्या इस सीरीज में, नहीं है। मेरे पास बचा यहाँ पे 9 और प्लस का 36 बचा बेटा, इजिकल टू इधर बचेगा वापस से देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, माइनस प्लस का 6x ये रहा, इसके अलावा x नहीं है ना, माइनस का 8y देखो y भी नहीं है कहीं पे भी। इसके बाद मेरे पास यहाँ बचेगा प्लस का 9 और प्लस का 16 ये बचेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर अब देखिए बेटा, यहाँ देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम नंबर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों सेम है, इक्वल टू के इधर भी सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम नंबर कैंसिल करेंगे। प्लस का 9 सेम है, 9 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 6x है, लेकिन 6x बेटा ये प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल नहीं होगा, इक्वल में नहीं होता है। ओके, इक्वल में नहीं होता। 12y देखो y है, यहाँ पे y कुछ और है, ठीक है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे लगे। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आते हैं। ओके,
सारी वैल्यू को एक तरफ लेकर आ जाते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमारे पास बनेगी, देखो ये मेरे पास आ गया माइनस का 6x, ये प्लस का, इसको इधर लेकर आओ, ये दोनों वैल्यू को इधर लेकर आओ। क्या बनेगी मेरे पास बेटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6x, ये हो जाएगा माइनस का 12y, ये इधर आ जाएगा मेरे पास में किसका बन जाएगा, बोलिए बोलिए, माइनस का 8y बनेगा ना, ये सॉरी प्लस का 8y, माइनस का 8y है, प्लस का 8y बन जाएगा। ये अपने पास में 16 है, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 36 बन जाएगा। ओके बेटा, कंटिन्यू। चलिए ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 12x, ये हो जाएगा माइनस का कितना बचेगा 2, 4y, ये बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास में 0 2 20। ओके सॉरी माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें क्या करूँगा मैं, माइनस कॉमन ले लूँगा। क्या ले लूँगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं ले लूँगा इसमें जो, देखो इसको भी उठा के इधर लेकर आ जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले सारी इक्वेशन में मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे कितनी, डिवाइड बाय 4 है ना, -4 डिवाइड बाय -4 से मैंने किया, क्योंकि माइनस 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 तीनों जगह है, तो सभी -4 से डिवाइड करूँगा। तो देखो ये -4 से डिवाइड, ये -4 से डिवाइड, ये -4 से डिवाइड, तो वैल्यूज़ क्या बनेगी मेरे पास, 3x - y है ना, और प्लस 5 = 0। ये उठा के इधर इसको ले आया मैं, तो वैल्यूज मेरे पास बन गई है। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आता है। ओके चलिए 6 क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद अपन, रेडी। आप इसको नोट कर लेना, 6 क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा आपको। सीबीएसई पैटर्न में आया हुआ क्वेश्चन है, 2008, 2012 और 2018-20 आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा, वाई की बात कर रहा है। ओके तो यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट बनेगा जिसमें y एक्सिस जो रहेगा वहां पर हमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, सॉरी y की वैल्यू 0 रखेंगे, बाकी दूसरी वैल्यू हम उसमें 1 रखेंगे। पॉइंट पढ़े थे ना इसके पहले क्वेश्चन हमने। चले हम क्वेश्चन करेंगे फिर और अच्छे समझ में आएगा। लिखा है लाइन द सेगमेंट जॉइन द पॉइंट, 2 पॉइंट मेरे पास है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ए है और बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वो पॉइंट हमारे पास में क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट के बारे में तो बात हो ही रही है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, पूछे क्या, बोलिए मेरे पास 2 पॉइंट बताइए, 2 पॉइंट कितने हैं, ए की वैल्यू कितनी है बोलिए, बताइए, -5 6, बी कितना है -1 -4 है, पी कितना है, पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकले, क्योंकि वाई एक्सिस बोला ना अपने को। तो वाई एक्सिस यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 0 एंड वाई, कितना हो जाएगा 0 वाई। 0 क्यों आया, क्योंकि साहब यहाँ पे पहले बोल दिया था ना उसने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलता तो यहाँ पे 0 इधर है ना, दूसरे में 0 आ जाता वहां पे वैल्यूज। ओके चलिए यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, चलो ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन द रेशियो, एक रेशियो यहां पर उठाएंगे। रेशियो क्या रहेगा मेरे पास, क्या रहेगा रेशियो, बताइए मेरे पास में, बताइए रेशियो क्या रहेगा। चलो क्या रहेगा रेशियो, देखिए द 2 पॉइंट ऑफ ए और बी, 2 पॉइंट है, इन द रेशियो हमने रखा कांस्टेंट वैल्यू k/1, क्या रहेगा k/1। यहां रहेगा देन पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन लाइन जो रहेगी p = 0 और y,
0 एंड y। 0 y क्यों रहेगी? क्योंकि हमारे पास में y एक्सिस की बात बोल दी है ना उन्होंने, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू 0 रखेंगे, सेकंड वैल्यू हम क्या रखेंगे बेटा? y रखेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे मिड पॉइंट की बात आती है, रेशियो दे रखा है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? देखिए p बोलिए m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ओके, दूसरा हमारे क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये रेशियो पढ़ते थे ना अपन। तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी है? बोलिए 0 और y है, तो 0 और y है, तो यहाँ पे मेरे पास m1 और m2 कितना हो जाएगा? चलिए वो भी अपन क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए m1 मेरा रहेगा k, ये मेरा m1, ये m2। ओके, ये मेरा x1 y1 x2 y2। ओके, m1 मेरे पास k है, m2 मेरे पास में 1 है, x1 मेरे पास -5 है, x2 मेरे पास -1 है, y1 मेरे पास 6 है, y2 हमारे पास में कितना बेटा? 4 है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, सब वैल्यू यहाँ पे रखो आप। एक m1 कितना है बोलिए? k। x2 कितना है मेरे पास? -1। m2 कितना है मेरे पास? 1। x1 कितना है मेरे पास? -5 बाय m1 कितना है मेरे पास? k प्लस का 1। ओके, दूसरी वैल्यू बताओ, m1 कितना है? k। y2 कितना है मेरे पास में? -4। m2 कितना है? 1। y1 कितना हमारे पास? 6। m1 कितना है बेटा? k प्लस 1। ये दोनों वैल्यू हो गई, समझ में आ गई? यहाँ पे भी क्लियर हो गई। चलो इसको और सोल्व कर देते हैं। 0y, ये देखिए आप मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो माइनस का k माइनस का 5 बाय k प्लस का 1, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 4k प्लस का 6 बाय k प्लस का 1। आ गई वैल्यू मेरे पास ये कंप्लीट। ठीक है, देखिए कुछ सिंबल्स हमारे पास में चेंज हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ सिंबल्स जुड़े हुए नहीं थे। ओके, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा हुआ है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहले हम लेंगे इसके इक्वल ये रहेंगे, दूसरे में इसके इक्वल ये रहते हैं। ओके, तो पहले मैंने लिया हुआ है, क्या लिया है? -k प्लस का 5 बाई k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 बाई 1। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। पहले मैंने इसकी वैल्यू में 0 लिया हुआ है, सेकंड में चेंजेस करूंगा, तो आपस में इंटू करता हूं, तो माइनस का k प्लस का 5 इज इक्वल टू पूरा वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 में वैल्यू में इंटू करूंगा ना, तो -k प्लस का 5 इज इक्वल टू पूरा 0। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास -k इज इक्वल टू -5, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पे 5 आ चुकी है मेरे पास। ओके, एक वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है। चलो ठीक है, सेकंड वैल्यू में अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वापस से मैं, है ना। तो दूसरी वैल्यू क्या मेरे पास बोलिए? माइनस का 4k माइनस 6k प्लस का 1 इज इक्वल टू y, ये है मेरे पास। इसके अपन में 1 रखेंगे, इंटू करते क्रॉस, माइनस का 4k माइनस 6 इज इक्वल टू y। यहाँ कितना जाएगा अपने पास? k प्लस का 1, k प्लस का 1। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास कितना है बेटा? अब जहाँ जहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू 5 आई हुई है, k की वैल्यू 5 आई हुई है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 4 k की जगह पे कितना है? 5, ये रहा 5 माइनस 6, y की तो वैल्यू चाहिए मुझे, k कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा? यहाँ पे बताइए 5 प्लस 1, है ना। एक k की वैल्यू k की वैल्यू हमारे पास जो आई है उसमें हमने पुट कर दिया। 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 5y प्लस का y हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ना आपस में, तो ये जाएगा मेरे पास माइनस का 26 इज इक्वल टू 6y, है ना। तो माइनस का 26 बाई 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? y आ जाएगा।
कितना जाएगा मेरे पास, y जाएगा, इसको कट कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 13 जा 26, तो y की वैल्यू माइनस का 13/3, y इज इक्वल टू माइनस का 13/3। तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी p की वैल्यू बनेगी, p इज इक्वल टू वो रहेगी एक्चुअल में क्या रहेगी 0y में, तो 0 माइनस का 13/3, ये रहेगा मेरा आंसर। क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सारे क्वेश्चन से सोल्व करे हुए हैं हमने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास में रहे हुए थे, जो हमने पार्ट सेकेंड में फिनिश करे हुए हैं इस चैप्टर के IMPs क्वेश्चंस, जो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट है बेटा, तो मैं चाहता हूँ कि आप घर पे प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। आप हमारे ट्यूटर केबिन के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि उन तक भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे, है ना। और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ट्यूटर केबिन, और हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, थैंक यू।